और कोई बाद में भस्म हो। तो अब बताओ वो शरीरधारी कौन? वो धर्मपिता कौन? धर्मपिता हैं झूठे देहधारी धर्मपिता हैं या सच्चे हैं? तो सबसे झूठे ते झूठा धर्मपिता कौन है? ब्रह्मा है? मबप ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा की बात क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो बेचारा बाद में है, बाद वाली पीढ़ी है या मनुष्य सृष्टि की पहली पीढ़ी है? हैं? तो बाद वाली पीढ़ी की बात बाद में होगी। इस मनुष्य सृष्टि में आदिकाल को पकड़ो ना, कौन सा युग है? संगम युग। उस संगम युग में वो आत्माएं कौन है जो कोई जल्दी पहचान लेती हैं और कोई बाद में पहचानेंगे? मूल को पकड़ना चाहिए ना। जैसे दुनिया में आजकल रिसर्च स्कॉलर होते हैं क्या, तो उनको ये सिखाया जाता है कि मूल को पकड़ो। क्या? एकदम गहराई में चले जाओ, मूल को पकड़ेंगे तो सच्चाई मिलेगी। तो ऐसे ही इस दुनिया में वो देहधारी धर्म गुरु का नाम बताओ जो दुनिया का बड़े ते बड़ा बेहद का गुरु भी बनता है, देह अहंकारी भी बनता है और देहधारियों के ऊपर कंट्रोल भी करता है? कौन? प्रजापिता। प्रजापिता। प्रजापिता जो शंकर का पार्टधारी है, जो बेचारा जिसके यादगार में माथे पर ताज भी नहीं दिखाते। क्या उसको राजाई का ताज होता है? होता है, हैं? राजाई करता ही नहीं किसी के ऊपर। उसकी तो जिंदगी का नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो किसी के ऊपर कंट्रोल करता है क्या? हैं? वो कहां कंट्रोल करता है? वो बड़े से बड़ा देह अहंकारी कहां है? देह अहंकारी। अरे धर्मपिताएं दुनिया को कंट्रोल करते हैं। क्राइस्ट 250, 250 करोड़ मनुष्यों को बाप के रूप में कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं? है? करता है। तो देखो वो कंट्रोलर बड़ा या छोटा है? धर्मपिताओं के बीच में है? बड़ा कंट्रोलर हो गया ना संख्या के हिसाब से, बड़ा कंट्रोलर हो गया। लेकिन बाकी धर्मपिताएं इतना कंट्रोल नहीं करते। लेकिन उसका भी कंट्रोलिंग पावर इतनी बड़ी नहीं है कि 500 करोड़ को कंट्रोल कर ले। तो वो देहधारी का नाम बताओ। है? हाँ, उसका नाम ही है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। सारे जगत में जितने भी धर्म पिताएं हैं
उन सब धर्म पिताओं के फॉलोअर्स को भी कंट्रोल करती है। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। किस आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है या दृष्टि के आधार पर कंट्रोल करती है? वाचा के आधार पर कंट्रोल करती है। आज की दुनिया के जो भी कंट्रोलर हैं, शासक हैं, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? है? माने व्यक्ति बताओ किसको फॉलो कर रहे हैं? आज के दुनिया के जो शासक हैं देश देशांतर में, वो किसको फॉलो कर रहे हैं? जगदम्बा को फॉलो कर रहे हैं। जगदम्बा वाचा चलाने में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर 1 वाचा की देवी सरस्वती कही जाती है। वाक देवी क्या कहते हैं उसको? वाचा की, वाक माने वाचा, वाचा की देवी। तुलसीदास ने भी रामायण में यही लिखा है। आज की कलयुगी दुनिया में पंडित सोई जो गाल बजावा। क्या? कौन है पंडित? कौन है विद्वान? कौन है बड़ा शासक? जो गाल बजाना अच्छा जानता है। तो दुनिया में देखो लो, जितने भी देश हैं, जितने भी नेताएं हैं दुनिया के बड़े बड़े, जो कोई राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई क्या बन के बैठे हैं, अपने अपने देश को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ताकत है उनके पास? है वही भाषणबाजी। आज की दुनिया में भाषणबाजी को ही सबसे ऊंची ताकत माना जाता है। नहीं है? भाषणबाजी झूठी या सच्ची है? झूठी भाषणबाजी करते हैं कि हम देश को जन्नत बनाएंगे, पैराडाइज बनाएंगे, भारत में राम राज्य लाएंगे। झूठी वाचा चलाई या सच्ची वाचा चलाई? है? झूठी वाचा चलाता। इतना झूठ कि झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये ब्रह्म वाक्य है मुरली का। कलयुग के अंत में जो दुनिया में राजाइयां चलती हैं, तमो प्रधान राजाइयां, वो राजाएं और वो राजाइयां किसको फॉलो करने वाले हैं? है? जगदम्बा को फॉलो करते हैं। जो जगदम्बा बीज रूप आत्माओं की दुनिया में लास्ट मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट मणका है। तो लास्ट मणका दुनिया के लास्ट टाइम में राजाई करेगा या आधे और मध्य में राजाई करेगा? ये राज है, राज। क्या है? लास्ट को फॉलो करेंगे तो लास्ट की तमो प्रधान दुनिया के राजा बनेंगे, और फर्स्ट को फॉलो करेंगे तो सतयुग के आदि में जो राजाएं हुए हैं सत्व प्रधान दुनिया के, वो राजा बनेंगे। क्या बनना है? किसको फॉलो करना है? अव्वल नंबर को फॉलो करना है या लास्ट नंबर को फॉलो करना है? है? अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अल्लाह ने क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की, और जो लास्ट नंबर है वो क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा? अरे माला रूपी जो संगठन है, आत्माओं की माला होती है ना,
उन माला रूपी जो संगठन है उसमें फर्स्ट मणका अल्लाह अव्वल दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। और लास्ट मणका है हाँ, जो भी वो कैसे ही स्थापना करेगा है, लास्ट नंबर की स्थापना करेगा। थर्ड क्लास नहीं, फोर्थ क्लास नहीं, उसको तो नंबर ही छोड़ दो। तो कौन से राज्य में जाना है, कौन सी राजाई लेनी है? सुखदाई राजाई लेनी है या दुखदाई राजाई लेनी है? सुखदाई राजाई लेनी है। ये जो सुखदाई राजाई है, सुख देंगे तो अंत समय कैसा होगा? सुख में मरेंगे, अंतमते सुगते। और दुख देंगे तो दुख में शरीर छोड़ेंगे, अंतमते तो अंत की दुनिया की राजाई मिलेगी। तो देखो, सुख और दुख